हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने मुग़ल काल वाला चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था लास्ट टाइम, और अब हम मराठा साम्राज्य का नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और नोट से बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। पहला है हकीम अफजल खान, फिर है इब्न बतूता, फिर है फ्रांस्का बर्नियर और फिर है द्वार्त बारबोसा है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस्को बर्नियर ये एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। कौन था ये, एक सेकेंड इधर लिख देते हैं। हाँ, ये कौन था, फ्रांसीसी चिकित्सक, ठीक है। फ्रांसीसी चिकित्सक था। और ये जब भारत आया तो भारत की क्या स्थिति थी कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे वो उनको उत्तराधिकार के लिए उनका युद्ध चल रहा था कि कौन राजा बनेगा। तो शाहजहाँ के पुत्रों में युद्ध चल रहा था। शाहजहाँ के पुत्रों में युद्ध चल रहा था, ठीक है। और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। देखिए, 3 स्टार क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता जरूर है। पहला है औरंगजेब शिवाजी, फिर है जयसिंह शिवाजी, फिर है शाइस्ता खां शाहजी और फिर है शिवाजी संभाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह संधि हुई कब थी, तो 1665 ईस्वी में हुई थी। इस सन बहुत याद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले देखिए, लिखा हुआ है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की, तो ये वाला एकदम सही है। फिर है पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया, ये भी सही है, दोनों सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब इनका राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो मतलब राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कब उपाधि धारण की थी, तो 1674 ईस्वी को, ठीक है। सन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पोस्ट है, समझ लीजिए, ये पोस्ट है और ये उसके नाम है, ठीक है। तो देखिए, वित्त व्यवस्था जो संभालता था उसको पेशवा कहते थे। अब देखिए आप, पेशवा कहाँ है, ये है। फिर है सैन्य प्रशासन को बोलते थे सर ए नौबत, जो कि यहाँ पर है। फिर है लेखपाल को बोलते थे मजूमदार, जो कि ये है। और फिर गुप्तचर और डाक विभाग, इसको वाग ए नवीस बोलते थे। तो इस तरह मैच करवाना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। ए का 2 है, फिर है बी का 3, फिर है 4 और फिर है 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए इसमें कहाँ पर है 2 3 4 1, 2 वाले तो 2 हैं, तो ये कट जाएगा। 2 3 4 1 सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला देखिए, दिया हुआ है कि पंडित राव, मतलब इनको कौन सा सुमेलित है ये बताना है, सही सुमेलित। पहला पंडित राव पारमार्थिक दानों के लिए जिम्मेदार थे, ये मतलब ये इससे संबंधित थे, सही है ये। फिर स्थायी सेना, इसको पागा कहते थे, ये भी सही है। अस्थायी सैनिक, इनको सिलहदार कहते थे, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। तो देखिए लिखा है अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, ये सही है एकदम से। फिर प्रत्येक मंत्री पेशवा के प्रति उत्तरदायी था, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, दूसरा नंबर हमारा गलत हो जाता है। सारे मंत्री थे जो राजा के प्रति उत्तरदायी थे, ना कि पेशवा के प्रति उत्तरदायी थे, तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। फिर अगला दिया हुआ है कि राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की तद्विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया, ये भी हमारा सही है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 बी यानी आपका राइट आंसर हो जाता है। दिल्ली का शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने को कह रहे हैं। पहला है कि इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ यानी कर वसूला था, ये सही है। फिर शिवाजी के काल में अन्ना जी दत्तों ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया, ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कह रहा है मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्रों से जजिया कर वसूलने लगे। फिर पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। फिर मराठा साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ। और फिर है मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की जाने लगी। इसका राइट आंसर है बी, पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया। पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सा कथन सही है, पहला हमारा सही हो जाता है। फिर दिया बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और सरदेशमुखी कर मराठों को देते थे, ये वाला भी हमारा सही है। फिर दिया है कि बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। उसने सिलहट और वसीन पर कब्जा किया था, मतलब देखिए पश्चिमी तट के इलाकों पर कब्जा नहीं किया था। सिलहट देखिए लिख देते हैं इधर, सिलहट और वसीन, वसई या बसीन, ये बा है बसीन, ये 2 क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने कब्जे किए, इस वजह से ये वाला गलत है। सही केवल है 1, 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? पहला है मराठा और मुगल, फिर मराठा और अफगान, फिर मुगल और रोहिला, और मराठा और अंग्रेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा और अफगान, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अफगान, और मराठा की तरफ से शिवाजी लोग थे और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कब हुआ था ये युद्ध? 14 जनवरी लिख देते हैं, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। ठीक है, सन इम्पॉर्टेंट है बहुत, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटी? पहला दिया हुआ है कि मराठों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, ये सही है एकदम। फिर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का अवसर मिला, ये भी सही है। फिर है पंजाब लंबे समय तक अफगानों के अधीन रहा, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा
गलत है। तो ए और ए मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, देखिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। पहले हम मराठा सिंचाई कर, फिर हम मराठा भू राजस्व, फिर हम मुगल कालीन चुंगी और फिर सिखों के सैन्य प्रशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मराठा भू राजस्व। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, मराठा भू राजस्व से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ये देखिए सूची दिया हुआ है 2 और उसको सुमेलित कराना है। तो देखिए जो जहादारी है, जहादारी का क्या काम होता है कि धर्मनिरपेक्ष या दुनियावी बातों पर आधारित राज्य। ठीक है, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये यहाँ पर है। फिर है कारखाना, कारखाना मतलब कारखाने का विभाग है, तो इससे संबंधित हो गया। फिर है चौथे कर है। अब देखिए आप एक ऑप्शन दिया मुगल कालीन सिक्का और एक दिया है ये कर वाला, तो चौथ कर हो गया, ये हुड हो गया मुगल कालीन सिक्का। तो इसको मैच कराइए, 1 का 2, 1 का 2, 2 एक ही जगह है। देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट करना सीखिए, तो वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपको 1 2 नहीं आता है, 1 2 आता है, तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वीं व 17वीं शताब्दियों के पंचायत में मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लिखा है यह पद आनुवंशिक था, लिखा है पहले कौन सा कथन सही है ये कह रहा है। फिर दिया यह पद आनुवंशिक था, देखिए यही हमारा गलत है, ये पद आनुवंशिक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर दिया है कि पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था, ये एकदम सही है। फिर वह ग्राम लेखाओं के निर्माण के लिए जवाबदेह था, ये भी सही है। 2 3 सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है यह पद आनुवंशिक। देखिए मुखिया होता कौन है पहले ये देख लीजिए आप लोग। मुखिया कौन है कि मुखिया वह व्यक्ति होता था जिसके गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से चुना जाता था। गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से चुना जाने वाला व्यक्ति ठीक है, ये होता था मुखिया। और इसको ना चुनाव के बाद जो जमींदार होते थे उनकी मंजूरी भी लेनी पड़ती थी जमींदार की, फिर वो मुखिया बन पाता था। ठीक है, 2 काम करना पड़ता था। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिखा है कि महाराष्ट्र में वतन भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला पंचायत को दी गई भूमि से, ब्राह्मणों को अनुदानित भूमि से, फिर लिखा है कुलीनों को दी गई भूमि से और शिल्पकारों को दी गई भूमि से। इसका राइट आंसर है डी है, शिल्पकारों को दी गई भूमि से। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, कह रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम शब्द किसे निरूपित करता है। तो पहला दिया है कि निम्न जाति के लोगों में प्रसिद्ध विवाह पद्धति, देखिए इससे तो नहीं करता है। फिर दिया है कि दास वृत्ति के अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाया गया शुल्क, इससे भी नहीं करता है। फिर विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया कर, इससे करता है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है सी। बंधुआ मजदूरी, इससे भी नहीं करता, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन और क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि मराठों की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले दिया है कि मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित था। नहीं पूछ रहा है, पहला वाला तो हमारा सही है कि मराठा सेना का गठन मुगल व्यवस्था पर आधारित थी। दूसरा है मराठा सैन्य विनिमय दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित था। ये भी सही है। फिर शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे, ये हमारा गलत हो जाता है, यानी ये वाला हमारा राइट है। कौन सा सही नहीं है, यही वाला है, शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर रहते थे, यानी सी आपका राइट आंसर। अंतिम है कि पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे, ये एकदम सही बात है, तो सी आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। छोटा सा ये क्वेश्चन है एक, देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। देखिए चौथ और सरदेशमुखी का कर प्रणाली का संबंध था। पहला मुगलों से, सिखों से, मराठों से, राजपूतों से। इसका राइट आंसर है मराठों से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर ये आप एक बार पढ़ चुके हो। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि चौथ क्या है, कौन सा कर है चौथ, और सरदेशमुखी कौन सा है। तो देखिए जो चौथ है, जो चौथ है ये क्या होता है कि राजस्व का या उत्पाद का, टोटल उत्पाद का 25% कर। और जो सरदेशमुखी है, जो सरदेशमुखी है ये क्या होता था कि ये जो टोटल क्या होता था, मतलब जो टोटल जो उत्पाद था उसका 10% होता था ये, मतलब जितना उत्पाद था जैसे 25% तो लगाया गया उसका प्लस और 10%। समझ गए आप क्या कहना चाहती हूँ, अतिरिक्त 10% प्लस होता था, अतिरिक्त था ये, और ज़्यादा ही लिया जाता था। ठीक है, मतलब जैसे किसी में टैक्स लगाया गया, मान लो कोई सामान 100 रुपये का है, उसमें टैक्स लगा दिया गया 25 रुपये का, है ना, तो ये जो ये किसी सामान पे, तो ये चौथ हो गया जिसमें 25% लगाएगा। लेकिन सरदेशमुखी है तो कोई सामान पे टैक्स लगा, उस पर 10% और टैक्स, मतलब प्लस 10% और टैक्स, इसको कह रहा है सरदेशमुखी। ठीक है, अतिरिक्त टैक्स लगता था, इसलिए आपको सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देख लिखा है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। पहला बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। इसका राइट आंसर है सी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्खन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा सही है। फिर लिखा उन्होंने 1664 में सूरत को लूटा, ये भी सही है। फिर उन्होंने शाइस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह के आक्रमणों का सफलतापूर्वक से सामना किया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, क्यों गलत है बता रही हूँ, पर ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है, लिखा शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर एवं गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। ये वाला भी हमारा गलत है। ठीक है, दोनों गलत है, तो 3 और 4 मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ कि सफलतापूर्वक सामना किया, तो नहीं कर पाए थे, इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। और फिर दिया है कि शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। तो देखिए शिवाजी की मृत्यु, पहले देखिए शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1686 पेन ही नहीं चल रहा है, 1686 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जो बीजापुर है और गोलकुंडा इनका जो विलय हुआ था 1687 में हुआ था। देखिए पहले बात तो इस सन याद रखिए, सन इम्पॉर्टेंट है। ये क्या, शिवाजी की मृत्यु इधर लिखे दे रहे हैं, मृत्यु नहीं सॉरी शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई है। ठीक है, 1680 में,
और जो ये विलय हुआ है ये 1687 में हुआ है, जो ये विलय हुआ है 1687 में। तो लिखा, शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया। तो ये उस वक्त नहीं, शक्ति को कमजोर नहीं, उनकी तो डेथ हो गई थी 1680 ईस्वी में, फिर उनकी शक्ति क्या कमजोर करेंगे। तो ये 6-7 वर्ष बाद हुआ था 1686-87 में कि ये गोलकुंडा और बीजापुर का विलय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6-7 साल बाद, जब ये इनकी डेथ हो गई थी तब। इस वजह से ये भी गलत हो जाता, दूसरा वाला, चौथा मतलब ये भी गलत हो जाता। ठीक है, तीसरा चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर दें, ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।